नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सब शक्ति पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द शक्ति शब्द के अर्थ का जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम सब शक्ति होता है। दोस्तों, हथियार से कटा हुआ कोई भी चीज टूटी हुई, कोई भी चीज फूटी हुई, वो दवाई मल्लम से ठीक हो जाती है, परंतु शब्द रूपी जो भेद होते हैं, घाव होते हैं, वो आजीवन बना रहता है। इसलिए उसका ऐसा शब्द, क्योंकि शब्दों में वो ताकत होते है जो हथियार नहीं कर सकता, वो कार्य शब्द कर देते। तो सब शक्ति क्या होती है? आगे शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम सब शक्ति कहलाता है। जिसके द्वारा अर्थ की प्राप्ति होता है वह सब शक्ति होती है। सब शक्ति होती है वो तीन प्रकार का होती है। पहले वाली सब शक्ति होती है अभिधा सब शक्ति। पहले वाली सब शक्ति होती है अभिधा सब शक्ति। अभिधा सब शक्ति वहां होती है जिसमें मुख्यार्थ हो। मुख्यार्थ का दूसरा होता है वाच्यार्थ, जिसमें मुख्यार्थ प्रकट हो, किसी कथन का सीधा साधा अर्थ प्रकट होता हो, अर्थात जो भी कुछ बात कही गई है वाक्य के माध्यम से वो बात एक बार में आसानी से समझ में आ जाती है, वह हमेशा अभिधा सब शक्ति होती है। अभिधा का अर्थ होता है कोई बाधा ना हो, जो भी बात कहा है उसको एक बार में अर्थ ग्रहण कर ले, वह हमेशा अभिधा सब शक्ति होते, कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे किसान फसल काट रहा है, या किसान के बारे में जो कहा गया है वो आसानी से एक बार में ही समझ में आ गया, कोई रुकावट नहीं हो रही, इसलिए अभिधा सब शक्ति है। दूसरा वाला उदाहरण, राम हिंदी पढ़ता है। राम करता है, हिंदी कर में पढ़ता क्रिया है सहायक क्रिया है। तो राम के बारे में जो बातें बताई गई है वो आसानी से बिना रुकावट के अर्थ ग्रहण हो रहा है, वह हमेशा अभिधा सब शक्ति होती है। आगे वाला उदाहरण, मोर नाच रहा है। तो मोर जो प्रक्रिया कर रहा है उसके बारे में कोई रुकावट नहीं हो रही, बिना बाधा के मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा है, वहां हमेशा अभिधा सब शक्ति होती है। दूसरे वाले सब शक्ति होती है वह होती है लक्षणा सब शक्ति। लक्षणा सब शक्ति वहां पर होती है जिसमें लक्ष्यार्थ प्रकट हो, अर्थात किसी कथन को लोकोक्ति एवं मुहावरों के माध्यम से लक्षणों के आधार पर बताए जाते हैं, वह लक्षणा सब शक्ति होती है। इसमें हमेशा लोकोक्ति और जितने भी जो मुहावरे होते हैं उनके माध्यम से लक्षण बताए जाते हैं। लक्षण शक्ति के भी दो भेद होते हैं, अगर भेदों के आधार पर नहीं बताया जाए तब तो वह लक्षण शक्ति होती है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में लक्षण सब शक्ति के भेद पूछ लिए जाते हैं। तो ये भेद दो प्रकार का होता है। पहले वाले होते हैं रूढ़ा लक्षण शक्ति। रूढ़ा लक्षण शक्ति वहां होती जब किसी काव्य रूढ़ी परंपरा को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वहां हमेशा रूढ़ा लक्षणा होती है। यानी जो भी कहा गया है रूढ़ी परंपरा उसको आधार बनाकर कहा जाए। जैसे भारत जाग उठा, तो भारत नहीं जागा, भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो जागृत हो गए। एक ये रूढ़ी है, ये परंपरा को आधार बनाकर कहा गया कि भारत अब पहले जैसे नहीं रहा, यहाँ के जो लोग हैं वो जागृत हो गए। जैसे राजस्थान जाग उठा, राजस्थान नहीं जागा है, राजस्थान में रहने वाले जो लोग हैं वो सभी जागृत हो रहे, अपने अपने कार्य में बड़े प्रवीण हो गए, पारंगत हो गए। तो एक यहाँ पर जो रूढ़ी है काव्य की, उसके परंपरा को आधार बनाकर कहा है। जैसे बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, क्योंकि हरिश्चंद्र है वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और वो एकदम सत्यवादी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि जो परंपरा काव्य रूढ़ी चली आ रही है, जब कहीं पर भी सत्यवादी का नाम लिया जाता है तो वो हमेशा हरिश्चंद्र जी का नाम ही लिया जाता है। आगे वाला उदाहरण, लाल पगड़ी आ रही है। यहाँ पर लाल पगड़ी से तात्पर्य ये होता है अगर भाई पुलिस वाला आ रहा है, एक रूढ़ी परंपरा। क्यों? जो पुलिस वाले की जो पगड़ी होती है, जो यानी मेन जहाँ पर अधिकारी के दरवाजे पर ड्यूटी देता है, वहाँ पर यानी उनके मत्स्य पर लाल रंग की होती है, इसलिए अपने आप ही सामने वाला समझ जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि लाल पगड़ी आ रही है।
जैसे आगे तलवारें चल रही है, तलवारें अपने आप थोड़ी चलेगी, इसका मतलब काव रूढ़ी परंपरा है। इसमें ये तलवार चलने का मतलब होता है अगर भाई युद्ध हो रहा है, तो एक काव्य परंपरा के आधार पर जो बातें बताई जाती है वो हमेशा रूढ़ा लक्षणा सबशक्ति होती है। दूसरे वाले होते हैं लक्षणा सबशक्ति का भेद में प्रयोजनवती लक्षणा सबशक्ति, यानी प्रयोजनवती लक्षणा वहां होती है जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर, दोबारा ध्यान दीजिए, जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा सबशक्ति होती है। यानी कोई भी प्रयोजन से प्रेरित होकर का कहा जाता है। जैसे तुम तो निरे गधे हो, क्योंकि अगर सीधी बात उसे कह दी जाएगा तो वह चिढ़ जाएगा, तो यहाँ पर एक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कहा गया है भाई तुम तो निरे गधे हो। गधे से मतलब है भाई बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख हो। यहाँ पर आ जाता है आओ मेरे शेर, वो शेर थोड़ी है, इसका मतलब हो गया कि शेर का तात्पर्य होता है कि जो वीरता वाला हो, कायर नहीं हो, जो डरता नहीं हो। तो यहाँ पर जो प्रयोजन का प्रेरित होकर के जो बात बताई गई, आगे उदाहरण है हम तो गंगावासी है। गंगावासी से मतलब होता है गंगा निर्मल होते पवित्र होता है, तो उस पवित्रता से प्रयोजन होकर के जो बात बताई जाती है लक्ष्यार्थ में, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा सबशक्ति होती है। भाई हम तो गंगावासी है, मतलब हम तो बिल्कुल पवित्रता लिए हुए है, हमारे अंदर कोई छल कपट वाली बात नहीं है। आगे उदाहरण है इसका मन पत्थर का बना है। पत्थर से मतलब होता है, पत्थर का बना से मतलब होता है अगर भाई इसका जो मन है बहुत ही यानी कठोर है, दया नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रयोजन है बताया गया प्रेरित होने के लिए, इसलिए वहाँ पर प्रयोजन बता लक्षणा शब्द होती है। भाई इसका मन पत्थर का बना हुआ है, बहुत ही कठोर है, इसमें दया तनिक मात्र में नहीं है। आगे उदाहरण है ये ताजमहल कब तक पूरा होगा। ताजमहल का मतलब होता है कोई जो बिल्डिंग बनी हुई ताजमहल की उससे नहीं है, इससे मतलब होता है कि जो भवन बन रहा है वो भव्य है। क्यों कि ताजमहल है, उसके लक्षण बता दिए। अब यहाँ पर प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बताया भाई ये विशाल जो भवन है वो कब पूरा होगा। ये ताजमहल के बारे में नहीं कहा, जो भवन बन रहा है विशाल बड़े आकार में, उसका प्रयोजन के लिए कहा गया है अगर भाई ये ताजमहल कब तक पूरा होगा। जो भवन अलग से बन रहा है उसके बारे में प्रयोजन से प्रेरित होकर के कहा गया है, तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। तीसरी वाली जो सबशक्ति होती है वह होती है व्यंजना सबशक्ति। व्यंजना सबशक्ति वह होती है जिसमें व्यंग्यार्थ उत्पन्न हो, अर्थात किसी कथन के एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हो, वहाँ हमेशा व्यंजना सबशक्ति होती है। व्यंजना सबशक्ति में कहने वाला बिल्कुल सही कहेगा, लेकिन सामने वाला तरह तरह के प्रश्न और उत्तर दिमाग में सोचता है, वहाँ हमेशा व्यंजना सबशक्ति होती है। कहने वाला सही कह रहा है लेकिन सामने वाला अनेक अर्थ कहते हैं, अब जितने मुंह उतनी बात, ऐसी जगह हमेशा व्यंजना सबशक्ति होती है। व्यंजना सबशक्ति के भी दो भेद होते हैं। पहली वाली होती है शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना वहां पर होती है जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर आश्रित रहता है, वहां व्यंजना शाब्दी व्यंजना होती है। इसमें यानी जो शब्द है उसके व्यंग्यार्थ के लिए होती है। जैसे उठ जाग मुसाफिर भोर बहे, यहाँ पर एक शब्द का व्यंग्यार्थ कर दिया। क्यों अकबर अब बहुत समय हो गया है और अब अपने कार्य के प्रति तुम जागृत हो जाओ, भोर बही यानी प्रातः काल हो चुका है। तो इन शब्दों का व्यंग बताने के लिए शब्दों के माध्यम से ये वाली होती है अधिकतर ये पद्य के रूप में होती है। ये पद्य के रूप में होते हैं। पद्य क्या होते हैं जो गाए जाते हैं। आगे वाला उदाहरण लल्ला फिर खेलन अयो होरी, यहाँ पर यानी जो शाब्दी व्यंजना है ये शाब्दी व्यंजना में यानी विशेष शब्द के प्रयोग पर आश्रित है। कौन से शब्द के प्रयोग पर आश्रित है? एक तो है लल्ला फिर, यानी भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया है कि आप ब्रजमंडल में पुनः होली खेलने के लिए कब आओगे। तो एक शब्दों का यहाँ पर बताया गया है। ध्यान दीजिए,
ये जो शाब्दिक व्यंजना होती है वो इसका प्रयोग हमेशा अनेकार्थवाची शब्दों के प्रयोग में होता है। अनेकार्थ, एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं, ये इसकी असली पहचान होती है। जैसे इसके एक से अधिक अर्थ निकाले, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, भाई किससे कहा गया है, क्यों कहा गया है, यानी सबको पता है अपने जीवन के बारे में, फिर भी क्यों कहा गया, तो अनेक अर्थ निकाले जा रहे हैं। इसमें भी अनेक अर्थ निकालिए कहा गया कृष्ण जी के लिए, लेकिन हर एक के लिए हो गया, भाई पता नहीं क्यों कह रहे दोबारा आइए होली खेलने के लिए। आगे वाला उदाहरण है, तुलसी पावस के समय धर्यो कोकिला मौन, यानी यहाँ पर भी अनेक अर्थ में आ गया। पावस का अर्थ होता है ऋतु, यानी जो वर्षा ऋतु होती है। तुलसीदास जी कह रहे कि वर्षा ऋतु में हमेशा कोकिला होती है, यानी कोयल, जो अपने कूकनी चाहिए, परंतु वो आज मौन है, चुपचाप है। भाई क्यों चुपचाप है, क्या कारण होगा, तो अनेक बातों के बारे में यहाँ पर अनेक अर्थ के बारे में सोचा गया, भाई मौन क्यों है, क्या कारण है, क्यों कि कोयल को, यानी जो ये वाली ऋतु होती है उस समय हमेशा उसको पावस ऋतु में बोलना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं मना रही, तो इसलिए यहाँ पर शब्दों का अनेकार्थवाची में प्रयोग किया जाता है। दूसरे वाले आते हैं आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना सप्तशती महा होती, जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ पर आश्रित हो, और वहाँ आर्थी व्यंजना होती है, यानी केवल इसमें व्यंग्यार्थ अर्थ पर होगा, जो कह रहा है उसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, जबकि शाब्दिक व्यंजना का अर्थ समझ में नहीं आता, अनेक अर्थ के माध्यम से ढूंढनी पड़ती है। जैसे कुमार बोला बेटे बादल हो रहे, तो जो बेटी है वो अपने आप ही समझ गई, क्या अगर भाई बरसात आने वाली है, तो जो भी बर्तन है कच्चे उनको मैं अंदर रख दो, क्यों कि बारिश की वजह से ये सारे भीग करके और ये नष्ट हो सकते हैं। आगे वाला है 4 बज गए, बिल्कुल कहने वाले ने सही कहा, लेकिन अर्थ पर आश्रित है, क्यों, आगे 4 बजने का मतलब होता है सबके हाथ में घड़ी है, लेकिन एक मजदूर होता है वो भी अपने आप अलर्ट हो गया, भाई छुट्टी का समय हो गया है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे वो भी यानी जागरूक हो गए, भाई छुट्टी होने वाली है। कहीं पर भी ट्रेन के इंतजार में जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में भी हो गया, अब भाई ट्रेन आने का समय हो गया है। आगे है, राह चलते किसी ने कहा संध्या होगी, सबको पता है संध्या होगी, लेकिन फिर भी क्यों कहा गया है, एकदम अर्थ पर आश्रित है, क्यों, अगर भाई राह चलते कह दिए भाई संध्या होगी, सबको देख रहा है, लेकिन जो अपने आप सोच रहे भाई किसान भाई अपने घरों में जाएंगे, पशुओं को चारा डालने का समय हो गया, बच्चों को दूध पिलाने का हो गया, पशु का दुग्ध दोहन का कार्य हो गया, तो अपने आप ही यहाँ पर अर्थ पर आधारित हो गया। आगे वाला है, मेरा घर गंगा के किनारे है, बिल्कुल ये भी अर्थ पर आधारित हो गया, भाई है तो गंगा के किनारे, लेकिन गंगा के किनारे कहाँ है, क्यों कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी गंगा है, कहाँ ढूंढेगा, गंगा के भी फिर मान लीजिए दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, तो यहाँ पर भी अर्थ पर आश्रित हो गया, है तो गंगा किनारे, लेकिन पता नहीं कौन से किनारे, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक गंगा है, तो ऐसी बातों को अवगत कराई जाती है, वहां पर हमेशा आर्थी व्यंजना शब्दशक्ति होती है। तो इस प्रकार से इनमें अगर भेद नहीं पूछे जाते, तब तो लक्षणा के दोनों भेद, अगर दोनों को इसमें आ गया और व्यंजना में भी भेद नहीं पूछा जाता है, तो दोनों जो भेद है वो व्यंजना शब्दशक्ति में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।